गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज के लिए गाइस ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आप छोड़ सकते हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, पार्टनरशिप को लेके। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे, अगर मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो वीडियोस हैं वो राशि वाइज अपलोड करती हूँ, जैसे आपकी कैप्रिकॉर्न साइन हो और एक्वेरियस हो, ठीक है, उस हिसाब से। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम आपके लिए कुछ ओरेकल मैसेजेस देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आएगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए। जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में क्या आने वाला है। मैसेजेस दें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले बोथ है, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। वाओ, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक मनी फ्लो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और प्रॉपर्टी कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस हो सकती है, आपके फादर के थ्रू, आपके लॉस के थ्रू। ठीक है, बट यहाँ पे और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप जीत रहे हो, आपके लिए विनिंग एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी गुड एनर्जी है आपके लिए। मनी वाइज तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है आगे 15 डेज में। बीटल, गुड फॉर्च्यून। वाओ, आपका भाग्य, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सब चीज़ों में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूनिवर्स आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, एडवेंचरस होने वाला है और ये काफ़ी आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, काफ़ी आपकी विजडम बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। ओह माय गॉड, क्लियर कट एनर्जी है, समवन इज लीविंग फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई है जो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहा है, आपकी लाइफ से जा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके पर्सनल रिलेशन में हो सकता है, फैमिली वाइज हो सकता है, आप किसी से दूर हो रहे हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। ठीक है, टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मेक श्योर कर रहा है कि भले आपको कितना भी लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बट आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। स्लोली बट श्योरली आप आगे बढ़ रहे हो। आपको यहाँ पे डरने की, इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हो। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो मैं जो रीडिंग करूँगी वो इस हिसाब से करूँगी कि यहाँ पे लव लाइफ का देख लेते हैं और यहाँ पे करियर का देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे लव लाइफ को लेके, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 20 डेज में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में नेक्स्ट 20 डेज में क्या आने वाला है। ओके, तो पेशेंस एंड प्लानिंग। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल, हार्मनी। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। करियर में देख लेते हैं आपके क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की करियर में आगे क्या आएगा 20 डेज में नेक्स्ट। हमारे व्यूअर्स की
करियर में आगे क्या आने वाला है नेक्स्ट 20 डेज में। थर्ड आई चक्रा, मूविंग ऑन, इंट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशनशिप का देखते हैं, तो यहाँ पे ना काफ़ी एनर्जी है वेटिंग एंड पेशेंस की, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप प्रीटी मच कंफ्यूज्ड हो अपने लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को लेके। मे बी आप किसी दो ऑप्शन के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप दो डिसीजंस के बीच, दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या आप डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। मे बी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है इस पर्सन से जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर आप ही क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हो, आपको ही क्लियर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, इस लव लाइफ को लेके, अपने पार्टनर को लेके। आप कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट देखो, आपकी लगातार एक प्लानिंग चल रही है। आप पेशेंटली राइट मोमेंट का वेट कर रहे हो, राइट टाइम का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स के सपोर्ट की वेट कर रहे हो। आप जिस चीज़ों को वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में लेके चल रहे हो कि मतलब चलो अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, तो वो उस हिसाब से आपके दिमाग में बहुत चल रहा है। बट एक कॉन्स्टेंटली बैक माइंड में प्लानिंग भी चल रही है आपकी लव लाइफ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। आप एक प्लानिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है। भले ही ये कितना हो कि आप नहीं सोच रहे हो, बट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारा एनालाइजेशन दिख रहा है, और यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल भी दिख रहा है। नंबर 8 की एनर्जी है, एक स्ट्रगल, एक संघर्ष दिख रही है। इमोशनली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे हो, इमोशनली आप ब्रोकन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। यहाँ पे एक आइसोलेशन की भी एनर्जी है, जहाँ पे डीप आइसोलेशन में दिख रहे हो आप। प्लस आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में आई है, इसको लेके आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि स्लोली चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही है। मतलब आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत स्लो मूवमेंट में हैं, बहुत स्लो वर्कआउट कर रही हैं। एंड इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि कोई चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, आप स्टक फील कर रहे हो, आप एकदम बाउंडेड फील कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे हार्मनी का भी कार्ड है, तो मे बी आप में से बहुत सारे लोगों की एक रिकन्सिलिएशन हो सकती है, रियूनियन हो सकती है। कुछ लोग ये उम्मीद से काम कर रहे हैं कि कभी ना कभी आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक उम्मीद है, ये एक आप पेशेंटली इस टाइम का वेट कर रहे हो कि जिस तरह से चीज़ें पहले थी, मे बी शायद से वैसी ही चीज़ें दोबारा से हो जाएं। यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी है, लव है आप दोनों के बीच में, एक केयर भी है, पैम्पर भी है, अफेक्शन भी है, बट समहाउ चीज़ें उस हिसाब से नहीं वर्कआउट कर रही हैं जैसे कि पहले थी, ठीक है। उस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, उस वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं करियर का देखूँ तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, तो करियर के लिए आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हो। अपने करियर को लेके आपके अंदर एक डीप रियलाइजेशन है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही है कि लाइक आपको क्या करना चाहिए। आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने करियर को लेके, ठीक है। ओवरऑल लाइफ को ही लेके मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप एक डिसीजन लेने की एनर्जी में भी दिख रहे हो, जहाँ पे आपको अपने करियर के लिए प्रॉपरली डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने एक पर्टिकुलर कोई जॉब छोड़ी हो अभी रिसेंट में ही, ठीक है। आप उस जॉब से निकल के बाहर आए हो, आपने एक कोई बहुत टॉक्सिक जॉब थी, या फिर कोई जॉब थी जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, जिसकी सैलरी से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसकी इनकम से, जहाँ की चीज़ों से आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं थे, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके करियर वाइज बहुत कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट एक सन्नाटा है, मतलब एक साइलेंस दिख रही है, एक
ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, मतलब सिर्फ चल रही हैं जस्ट नॉर्मल पेस पे, ठीक है, ये नेक्स्ट 15 डेज में। तो अभी हम देखेंगे कि क्या है आपके लव लाइफ में और, ठीक है। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज में क्या आने वाला है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ और रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज में क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 15 डेज में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके करियर में हम देख लेते हैं क्या चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 15 डेज में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की करियर वाइज क्या चेंजेस आएंगे नेक्स्ट 15 डेज में। 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो सबसे पहले हम लव लाइफ को लेके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि या तो आपने अपने पार्टनर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रखा है या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। और अगर ब्लॉक सिचुएशन नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि अगर अब ब्लॉक सिचुएशन नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पर्सन है जहाँ आपके पर्सन ही नज़र आ रहे हैं जो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप को सेव करना चाह रहे हो, ठीक है। ये पर्सन ना अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप इस अपने आप लगे हुए हो, डटे हुए हो, आप लगातार फाइट कर रहे हो अपने रिलेशन को लेके, अपनी पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। विद दिस जस्टिस कार्ड ये एक लिब्रा एनर्जी है। आप चाहते हो कि ये पर्सन इक्वली एफर्ट करे इस रिलेशनशिप में जैसे कि आप कर रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में। तो आप चाह रहे हो कि एक तरफ ये पर्सन कम्प्लीटली कहीं ना कहीं एफर्ट पुट करे, ठीक है, इस रिश्ते में एक बैलेंस आए इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आप ही लोगों ने आपने अपने पार्टनर को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, ठीक है। आपने इस पर्सन को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और आपको लग रहा है कि यही सही डिसीज़न है, यही राइट डिसीज़न है आपका और इस पर्सन से दूर हो जाना ही आपके लिए सही है। इस पर्सन ने बहुत आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, बहुत इग्नोरेंट फील कराया है, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको ब्रोकन फील कराया है और आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे, ऐसा लग रहा है इस पर्सन की वजह से। और जस्ट आप उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हो अभी प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन को, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे, कम्प्लीटली इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, कम्प्लीटली इस पर्सन को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हो अपने रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि जिस पर्सन ने आपको इतना बैड फील कराया, जिस पर्सन को आपकी कोई नहीं पड़ी, जिस पर्सन को आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो पर्सन के साथ अगर आप लगे रहते हो तो एट द एंड बस आप अपने आप को हर्ट करोगे, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है और हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो या किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी करियर को लेके देखो, आप के ड्रीम्स तो काफ़ी दिख रहे हैं लेकिन उनको कैसे पूरा करना है, उनको कैसे फुलफिल करना है,
इस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो, बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, लेकिन आप उस बर्डन और प्रेशर से कम्प्लीटली हट रहे हो। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी किसी जॉब से बहुत एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन थी, बट अभी वैसा नहीं हुआ, तो उस जॉब को आपने कम्प्लीटली छोड़ दिया। ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जॉब वाइज, करियर वाइज कम्प्लीटली हटा दिया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो एक्सपेक्टेशंस आपसे फुलफिल नहीं हो रही थी, आपकी फुलफिल नहीं हो रही थी उस जॉब से, करियर से। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में अभी ज़्यादा जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर में प्रॉपरली एफर्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा एक मेजर फैक्टर बनी हुई है इस टाइम पे, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने करियर वाइज उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हो जितना आपको करना चाहिए। बट आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है कि आपको आगे क्या करना है, किस हिसाब से चीज़ें मेंटेन करनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, आप चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आई फील दैट एनर्जी। ठीक है, आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से आप डील कर रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। टेम्परेंस, हैव सम पेशेंस। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, अपने आप को हील करना है, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर ध्यान देना है, देन आपको कोई एफर्ट करने हैं, देन आपको किसी रिलेशनशिप, लव लाइफ में आने का सोचना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को पेशेंस में लेके आना है, लाइक पीस में लेके आना है, और बहुत सारा पेशेंस ही रखना है। अगर आप कोई एफर्ट भी डाल रहे हो तो उसमें भी आपको बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ सोच के चलनी है कि टाइम लगेगा चीज़ों में। ठीक है, इंस्टेंट यूँ नहीं हो जाएगा। ओके, सो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 6 तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वीनस की एनर्जी, रिलेशनशिप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक